नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की कक्षा में, जहां आज हम सभी एक बहुत ही सुपरिचित टॉपिक अपठित गद्यांश की कुछ विशेषताएं एवं उसको हल करने के कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। आइए एक बार गौर करते हैं अपठित गद्यांश व उससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और प्रसन्नता और परिश्रम के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अपठित गद्यांश अर्थात ऐसा गद्य जो बिना पढ़ा हुआ हो, जो हमने पहले न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश को परीक्षा में 10 नंबर के लिए दिया जाता है, जहां विद्यार्थी अपनी सृजनात्मकता और अपनी मेंटल इनोवेशन का अभूतपूर्व प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन या अपठित गद्यांश बच्चों को सोचने के लिए एक नया नज़रिया प्रदान करने का कार्य करता है। वो ढूंढते हैं, जब हम प्रश्नों को किसी दिए हुए पैराग्राफ से ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डबल चलता है। तो ये अपठित गद्यांश हम सभी को न सिर्फ कक्षा 10वीं अपितु जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के अपठित गद्यांश या कॉम्प्रिहेंशंस हम सबको मिलेंगी, क्योंकि ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग एवं हमारी क्रिएटिविटी को मापने का सबसे सुगम और सरल तरीका है। तो आइए अपठित गद्यांश को सोल्व करने के और एक भी नंबर न कटने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि इस बार हमें बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी में अपितु सभी विषयों में, बट क्योंकि यहाँ हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, हिंदी विषय में 100% अंकों के साथ स्कोर लिस्ट में टॉप पर रहना है। इसी के साथ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो क्यों ना हम हिंदी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार जमाने का प्रयास करें और हर छोटे बिंदु को ध्यान से सीखें। तो आइए हिंदी के बारे में, अपठित गद्यांश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप अपठित गद्यांश को सोल्व करेंगे, उसके प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमने सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ना होगा। उससे क्या होगा, आप सभी को एक पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि आपसे क्या पूछा जाने वाला है। उसके बाद हम ध्यान से दिए हुए पैराग्राफ को या गद्य खंड को पढ़ेंगे या फिर पद्य खंड को पढ़ेंगे, और उस गद्य खंड या पद्य खंड को ध्यान से पढ़ते हुए हम कच्ची पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, और जहाँ पर भी हमें किसी प्रश्न का उत्तर नज़र आएगा हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे, और प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर देंगे, न कि अपनी सोच के आधार पर। जो गद्यांश में कवि या लेखक कहना चाह रहा है, उस विचार से उसका उत्तर प्रश्न का क्या होना चाहिए, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें, ना कि अपने विचार से उत्तर देंगे। शीर्षक सदा ही छोटा और पूरे गद्यांश के विषय को कवर करने वाला। ये 3-4 बातें अगर हम ध्यान से अपनाते हैं तो हम अपठित गद्यांश में 100% अर्थात पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ आपको मैं कुछ पिक्चर्स संलग्न करूंगी, जहां पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इस अपठित गद्यांश के उत्तर आपको साथ में ही दिए गए हैं। आप लोग एक बार इन पर एक नज़र डालेंगे, इस दृष्टि से कि हम किस तरह से करते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद इसी वीडियो के साथ मैं एक अपठित गद्यांश आपके साथ संलग्न करूंगी, जिसका अभी वीडियो के साथ साथ आप समाधान करने का प्रयास करेंगे, अथवा वीडियो को पॉज करके हम बाद में इस अपठित गद्यांश को जिस तरीके से बताया गया है, 3 टिप्स। पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, दूसरा गद्य को या पद्य खंड को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तीसरा अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पढ़ते समय ध्यान दिखता है तो आप उसको रेखांकित कर देंगे, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, सभी दिए गए प्रश्नों का उत्तर मात्र गद्य के आधार पर देंगे, अपने विचारों के आधार पर नहीं देंगे। और 5वीं एवं विशेष बात कि शीर्षक छोटा
एवं पूर्ण गद्य के विषय को कवर करने वाला हो, किसी एक या दो लाइन को कवर करने वाला मात्र न हो। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस बार के अपठित गद्यांश में हम किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करेंगे। हालांकि आप आज की जनरेशन के बच्चे हैं और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी 100% पूर्णांकों के साथ पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ हल करने का प्रयास करते हैं और पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। साथ में एक और बात, इस तरह के अपठित गद्यांश जब भी हम पढ़ते हैं तो मात्र प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनका अध्ययन न करें, अपितु जितनी भी उसमें बातें कही गई हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें और अगर वो ऐतिहासिक है तो उसको जानने का प्रयास करें और अगर वो व्यावहारिक है तो उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि शिक्षा का महत्व व्यावहारिकता में आने के बाद ही बढ़ता है, नहीं तो यह सिर्फ अंक देने वाली शिक्षा रह जाती है। हम ऐसी किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आइए इस शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाएं, ना कि मात्र अंक प्राप्त करने का। और अगर हम जीवन का अंग बनाने के लिए शिक्षा को पढ़ेंगे तो हम योग्यता हासिल कर लेंगे। और कहते हैं ना, अगर आप योग्य होंगे तो सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। इसी के साथ अग्रिम वीडियो में एक नए टॉपिक के व्याकरण के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए और परिश्रम करते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।